हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी 10 प्रश्नों की जो है एक श्रृंखला चलाए हुए हैं और इनमें हम 10 प्रश्नों के माध्यम से कुछ चारों ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। और ये है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। इसमें टॉपिक वाइज हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को करते हैं, 10 प्रश्न करते हैं और एक टॉपिक पे 10 प्रैक्टिस लगाते हैं। तो इस क्रम में हम सभी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर देख रहे हैं और इसकी 3 प्रैक्टिस सेट पहले हो चुकी हैं, यानी कि 30 प्रश्न हम सभी देख चुके हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न है उसे इस क्लास में हम सभी देखेंगे। और यह टीजीटी पीजीटी समस्त सामान्य हिंदी के अंतर्गत जिस भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और इसी से जो है हम सभी जो है प्रश्नों के माध्यम से अपना रिवीजन भी करते हैं। तो सवाल जवाब देखेंगे। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। उत्तरापेक्षी, उत्तरायण, प्रत्युत्तर, उपरोक्त, उत्तरोत्तर, है ना। जो 31 नंबर का प्रश्न है तो इसका हो जाएगा प्रत्युत्तर। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत, है ना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का जो प्रश्न है उसे देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। तो खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 31 नंबर के प्रश्नों पर देख लेते हैं। ये जो है अगर इसमें हम देखें उत्तरापेक्षी, उत्तरापेक्षी समझ लेते हैं, है ना। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत के लिए प्रत्युत्तर हो गया। और उत्तरापेक्षी किसे कहते हैं, जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो, जिसने उत्तर की क्या की हो, अपेक्षा की हो, उसे उत्तरापेक्षी बोलते हैं। ठीक है। और ये उत्तरण जो है, पार उतरने की जो क्रिया होती है या भाव होता है उसे उत्तरण कहते हैं। पार उतरने की क्रिया, है ना, या जो मन में भाव होता है पार उतरने की क्रिया, है ना, उसे उत्तरायण कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्तरोत्तर क्या है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। एक के पीछे एक क्रम अगर इस तरह से हो तो उसे उत्तरोत्तर कहते हैं। इस प्रकार से चारों हम लोगों ने देख लिया। अब 32 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 32 नंबर का प्रश्न है, खोज करने वाला। अन्वेषक, अनुपम, अनिविति, निवेशक, है ना। तो ये प्रश्न पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद आप सभी भी आंसर दे पा रहे होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अन्वेषक। खोज करने वाला के लिए अन्वेषक। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना हो, इसके लिए एक शब्द अगर हम प्रयोग करना चाहें तो अनुपम, है ना। आगे देखेंगे, निवेश करने वाला के लिए निवेशक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता, वागदान, वाग्बद्ध और वाग्विदग्ध। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का जो प्रश्न है इसका होगा वाग्दत्ता होगा। क्या होगा, वाग्दत्ता। ठीक है, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह हुआ ना हो बल्कि विवाह का वचन दिया गया हो। ठीक। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने वाली रस्म जो है वो कहलाती है, एक मिनट, हाँ, वागदान कहलाती है। कन्या का विवाह कर देने का जो वचन है, देने की एक रस्म होती है, उस रस्म को हम क्या कहते हैं, वागदान कहते हैं। ठीक है। और वाग विदग्ध देख लेते हैं। वाग विदग्ध जो है कहते हैं, जैसे कन्या का वाक चतुर को वाग्दग्ध बोलते हैं। वाक में चतुर, है ना, वाग्दग्ध कहलाता है। और ये वाग्बद्ध, वचनबद्ध को वाग्बद्ध बोलते हैं। वाग यानी कि वाक वाणी से लिया गया है। ठीक है, वचनबद्ध बोलते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो इसका जो है चश्म, चषक, चषक, चष्क, चषक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा चषक। क्या होगा, चषक होगा। इस तरह से मदिरा पीने वाला प्याला जो है चषक कहलाता है। और चश्म का अर्थ होता है नेत्र अथवा आँख। ठीक है।
आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का है। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत है, तो इसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। स्त्री के वशीभूत है ना, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न है। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकर्षित, आकृषित, ऊसर, अकोसर। अकोर है, सॉरी अकोर है ना। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। आकृषित होगा। कृषित मतलब जोता, जोते बोने योग्य है ना, और ना योग्य मतलब आ लग गया है ना, उपसर्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जोता बोया ना गया हो वाक्यांश के लिए आकर्षित हो जाएगा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। वैसे इससे सभी परिचित होंगे। अगला प्रश्न है, सब कुछ खाने वाला एक शब्द है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए ध्यान देंगे। सर्ववच्छी, सर्वहारी, सर्वग्राही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर प्रश्न संख्या 37 है ना। तो जो सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी है। सब कुछ खाने के लिए सर्वहारी है यहाँ ना, लेकिन क्या करेंगे, सर्वहारी नहीं होता है, सर्वाहारी होता है। क्या होता है? सर्वाहारी होता है। बस बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, इसी को कहते हैं परीक्षा। ठीक है, सर्वहारी नहीं बल्कि क्या होता है? सर्वाहारी होता है। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी, और सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही कहते हैं। तो आगे हम सभी देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। समावर्जन, समावास, समावरण और समावर्तन। तो ये 38 नंबर का है, 38 क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समावर्तन। क्या होगा? समावर्तन होगा। ठीक है, 39 देखेंगे, 39 नंबर का प्रश्न। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। चारों ऑप्शन में से बताना है। इसका जो होगा प्रतिपदा, प्रतिपदा पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और जैसे होता है मास के किसी भी पक्ष की, है ना, महीने की किसी भी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है ना। 10 और 1 मतलब 11 एकादशी, एकादशी कहलाती है। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाएगी? पूर्णिमा कहलाएगी। आगे हम सभी देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न, जो इस प्रैक्टिस का जो है लास्ट प्रश्न है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी। बी ऑप्शन है मितव्यय, सी ऑप्शन है मिताहारी, डी ऑप्शन है मितहारीन। तो जो 44 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हम सभी सॉरी मैं क्षमा चाहूँगी, है ना। 30 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 40 ही करना है। हाँ, ये प्रश्न देख ही लेते हैं क्योंकि 39 के बाद 40 आएगा। 44 तक अभी देख लेते हैं। हाँ, ये इधर देखना है, हम सभी को 40 देखना है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। अभी हम उसे भी देख लेते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो 40 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका, है ना। अनामिका और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को हम अनामिका कहते हैं। 41 नंबर का जो प्रश्न है, थोड़ा देख लेते हैं, 45 तक देख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है 10 प्रश्न ही करें, 15 कर लेते हैं, है ना। और 41, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन में से देखेंगे। दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। 41 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। और आगे देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर, अनुगामी,
अनुवर्ती, डी ऑप्शन है अनुगमनीय। तो 42 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए अनुचर जो होता है, अनुचर है ना, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयोग किया जा सकता है, अनुगामी है ना, बी भी हो सकता है, इसमें दो है। इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं, है ना। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में ए बी दोनों को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। तो अनुचर और अनुगामी दोनों पीछे पीछे चलने वाला के लिए होता है। 43 नंबर का प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कीमत ना हो सके, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, है ना, अमूल्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 43 का बी हो जाएगा। जिसका मूल्य अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य कहेंगे, कि बहुमूल्य है मतलब अधिक मूल्य है, बहुत मूल्य है, इसकी कीमत अधिक है। लेकिन अमूल्य जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो, है ना। 44 नंबर का जो प्रश्न है, अब आ गए हम लोग अपने 44 नंबर पर, है ना। इसी वजह से हम सभी को जो है 10 प्रश्न के स्थान पर 15 करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए जो है बेहतर होगा। आप सभी का जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाए। मैं सोचती हूँ कि कम ही पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें 4 ही 6 प्रश्न पढ़ें, 10 ही प्रश्न पढ़ें, लेकिन उसे 1 से 2 बार पढ़ लें, जिससे वो फिर हमें कभी उसको याद न करना पड़े, वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। और बहुत अधिक पढ़ लेंगे और उनमें से अगर हम 10-15 क्वेश्चन भी अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए यह नुकसान है। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारीन। 44 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताहारी, मिताहारी। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी का प्रयोग किया जाता है। कम या नपातुला खर्च करने वाला के लिए मितव्ययी होता है। जो कम खर्च करने वाले होते हैं उन्हें मितव्ययी कहते हैं, है ना। 45 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न होगा, 15वां प्रश्न है ये। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी, क्या कहलाएगा? 45 नंबर 45, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतेवासी कहलाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और ये आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, है ना। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2014 में, 1994, 2004 में, 2015 में। तो ये प्रश्न 2010 में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार देखिए रिपीट भी हुआ है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। तो आज हम लोगों ने टोटल 10 के स्थान पर 15 प्रश्नों को देखा और 15 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारी कितनी तैयारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो भी भाई बहन हमारी क्लास देख पा रहे हैं वो अपने अंक जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, नए प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी लक्ष्य जो पर विशेष ध्यान दीजिए, उसमें निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। फिर हम मिलेंगे। यदि क्लास ये किसी कारणवश आपको उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, और हिंदी में यदि कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। उस टॉपिक पर मूल जो है कंटेंट, मूल पुस्तकों के माध्यम से, जो भी ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनके माध्यम से आपको जो है कंटेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट उस टॉपिक पर बताया जाएगा और उनसे प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। प्रैक्टिस हम सभी इतना कर लेंगे, उसे इस तरह से समझ लेंगे कि फिर वो टॉपिक कभी जो है हमारा गलत नहीं होगा। तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास यही है, हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।